अब राइस्टार के ढाबे पर कोई भी नहीं आने लगा क्योंकि रोज उसके ढाबे के सामने एक एक्सीडेंट हो जाता था। इसलिए कोई भी राइस्टार के ढाबे के आसपास से गुजरना पसंद नहीं करता था। लोगों का मानना था कि हर रात एक एलियन राइस्टार की दुकान के सामने से गुजरता है और वहाँ पर एक मशरूम रख देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। सुबह होते ही कोई न कोई गाड़ी मशरूम के सामने आते ही टकरा जाती थी। एक रात राइस्टार अपने ढाबे पर ही रुका रहा। जैसे ही रात के 12 बजे उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। राइस्टार ने ढाबे से बाहर निकलकर देखा तो सामने से वही एलियन आ रहा था। उसने ढाबे के सामने आते ही सड़क पर एक मशरूम रखा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक और एलियन आ गया। इस बार वह मशरूम खाकर आगे जाने लगा। तभी राइस्टार ने उसका रास्ता रोका और कहा, ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। एलियन बोला, मेरा नाम जीफारा है। मैं और मेरा बड़ा भाई मेताना दोनों अपना भेष बदलकर धरती पर घूम रहे थे। तभी एक रात जब हम इसी रास्ते से गुजर रहे थे तब तुम्हारे इलाके का गुंडा साबिर बॉस यहाँ एक लड़की के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर उसे पीट कर यहाँ से भगा दिया और उस लड़की को बचाकर उसके घर पहुंचा दिया। लेकिन जब हम इसी रास्ते से जा रहे थे तभी पीछे से आकर साबिर बॉस ने अपनी कार से हमें टक्कर मार दी। उस हादसे में हमारी सारी शक्तियां चली गईं और हमारी जान भी चली गई। तभी से हमारी आत्मा इसी रास्ते पर भटक रही है। जब भी कोई यहाँ से गाड़ी लेकर गुजरता है तो उसे हमारी आत्मा दिख जाती है। हमें देखकर वह डर जाता है और उसकी गाड़ी टकरा जाती है। अगर तुम चाहते हो कि यह सब खत्म हो जाए तो तुम्हें साबिर बॉस को एक मशीन के अंदर बंद करना होगा। इतना कहकर एलियन वहाँ से गायब हो गया और तभी वहाँ पर एक मशीन प्रकट हो गई। फिर राइस्टार उस मशीन को लेकर निकल पड़ा साबिर बॉस को उसके अंदर बंद करने के लिए। पार्ट 2 देखने के लिए नीचे यहाँ पर क्लिक करो।